And we try to involve all the students of fourth year and final year into research, and we try to discuss the points with them actively, क्योंकि जो आपके ब्रेन को इसमें स्टिमुलस मिलता है वो रेगुलर टीचिंग से अलग होता है, एंड इट बिल्ड्स योर कैरेक्टर, इट बिल्ड्स योर अंडरस्टैंडिंग, इट बिल्ड्स योर रिस्पेक्ट। मैं एक बात कहता हूँ कि मैं बड़े बड़े नामों को बता रहा हूँ कि हम लोग कभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं कहीं पे, तो जो लोग यहाँ पाकिस्तान में बहुत बड़ी पोस्टों पे और नामों पे हैं, वो वहाँ पे खड़े होकर सवाल नहीं कर पाते, क्वेश्चन नहीं पूछ पाते, कमेंट नहीं कर पाते, चुप करके बैठे होते हैं बस। उसकी वजह ये है कि इस किस्म की महफिलों में तरबियत नहीं की जाती। सवाल पूछना भी जो है एक बहुत बड़े फन की बात है। सवाल पूछने के लिए बहुत आपको एक सलाहियत चाहिए, एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक, एक क्वालिटी डेवलप करनी होती है कि आप बात की रूह तक पहुंच के जो मोस्ट रेलेवेंट बात है उसको उठा के फिर उस पर सवाल कर रहे हैं। और ये आती है रेगुलर प्रैक्टिस से, अंडर सुपरविजन हो तो बहुत अच्छा है। क्योंकि देखें, हम बैठे हैं आपके पास, अगर आप सवाल करेंगे, और हम आपसे सवाल भी इसीलिए करते हैं कि जो प्रेजेंट कर रहा है उसको तो मौका मिले जवाब देने का, लेकिन जो सुन रहे हैं और वाकई सीखना चाहते हैं उनको भी पता चले कि अच्छा क्वालिटी का सवाल इस प्रेजेंटेशन के बाद कौन सा बनता है। सवाल तो हजार बन जाएंगे, लेकिन हमारे पास टाइम तो एक या दो सवाल का है, तो वो कौन सा सवाल हम चुन रहे हैं ऑफ ऑल दोज क्वेश्चंस। ये नहीं कि जो मुंह में आया बोल दिया, जो समझ में आया कह दिया, ऐसा तो नहीं होता। हम कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा रेलेवेंट सवाल को या ऐसे एस्पेक्ट को जो पूरी प्रेजेंटेशन में अभी सामने नहीं आई है और आनी चाहिए, उसको कैसे उजागर करेंगे। अब इन बच्चों ने जिन्होंने प्रेजेंट किया माशाल्लाह बड़ी मेहनत की। अब मिसाल के तौर पे जैसे मॉड्यूलर सिस्टम है, मॉड्यूलर सिस्टम में मुझे खुद, हालांकि मैंने खुद वर्कशॉप कराई थी लम्स में टीचर्स को जब ये शुरू करना था, लेकिन मेरी हर बात नहीं मानी गई और कुछ चीज़ें, मिसाल के तौर पे मॉड्यूलर सिस्टम में दुनिया में एनुअल एग्जाम नहीं होते, और वन ऑफ द ग्रेट एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलर सिस्टम फॉर स्टूडेंट इज कि वो एनुअल एग्जाम के टेरर से बाहर आ जाते हैं। उन्हें पता है कि ये 37 मॉड्यूल्स हमें पास करने हैं, जब पास करेंगे तो हमें डिग्री मिल जाएगी। अगर इस दफा रह गया कोई तो अगले साल वो साथ दे देंगे, उसके दूसरे अगले साल दे देंगे। वो जो साल रिपीट करने का जो हॉरर होता है कि कहीं एनुअल ना लग जाए, उससे लोग निकल जाते हैं। तो इट ग्रेटली रिड्यूसेस द स्ट्रेस ऑफ द स्टूडेंट। लेकिन ना पीएमडीसी ने मेरी ये बात मानी है, ना लम्स ने मानी है। लम्स बेचारे तो खैर जाहिर है कि वो पीएमडीसी को फॉलो करना है, लेकिन पीएमडीसी में जो बैठे हुए हैं वो ये बात नहीं मानी। मगर मैंने भी हार नहीं मानी, इंशाल्लाह मैं लगा रहूँगा उनके पीछे कि दुनिया भर में हो रहा है तो आप भी करो यार। ये बेवकूफ़ तो नहीं बैठे हुए ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में जो इस तरह से सिस्टम चला रहे हैं। आप उससे ज़्यादा करो कि बार बार इम्तहानों का बोझ डालो ताकि बच्चे पढ़ें, उसके बगैर नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? वो आसमान से उतरे हुए बच्चे जो इस तरह से कर रहे हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि अभी अब आप लोगों ने कम्युनिकेशन की बात है, इसकी अपना क्या यार मेंटरिंग की बात हुई, ठीक है ना। ये सब क्या है, ये रेलेवेंट चीज़ें। देखें आप लोग जैसे जैसे बड़े, पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान जो है वो चिंपैंजीज के दरमियान जो बात हो रही थी वो बात हो रही है। अब क्या हो रहा है कि गुफ्तगू तो करें आपस में एक दूसरे से, दिमाग में रख के बैठ गए कि जी जो पुराना सिस्टम था वही चलना चाहिए, चेंजेस नहीं आने चाहिए, हम उसमें कंफर्टेबल हैं। ये कैसे चलेगा? एक शेर है कि इस ज़माने के जो दुख हैं वो निराले दुख हैं। तो इस ज़माने के जो दुख हैं वो निराले दुख हैं।
کچھ علاج ان کا بزرگوں کی بیاضوں میں نہیں. تو اب ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گے کہ جاؤ تم اس سمندر میں ڈوب جاؤ؟ ہمارے بس میں جو ہوگا، جو ہم کر سکتے ہیں، جس طرح سے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ہم اپنے ٹیچروں سے بھی کہتے ہیں. اور ابھی بھی مستقل میں آپ کے ٹیچروں سے بات کر رہا تھا، بیٹھا ہوا ہے اسی بات پہ کہ اس چیز کو اور بہتر کیسے بنایا جائے. راجن صاحب بیچارے تھک گئے ہیں، 10 سال سے میں ان کو ہر بات ٹھوکتا ہوں کہ اس کو اور اس طرح کرو، اس کو اور اس طرح کرو، اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ رضی صاحب خوش کیسے ہو گئے. نہیں، میں خوش ہوں بہت آپ سے، آپ اچھا کام کر رہے ہو، لیکن میری جو پیاس ہے بہتری کی وہ ختم نہیں ہوتی اور وہ زندگی کی آخری سانس تک چلے گی. آپ جہاں بھی پہنچ جائیں گے میں چاہوں گا اس سے تھوڑا اور آگے چلو، کیونکہ یہی ہم لوگوں کا وہ ہے. کیونکہ اسٹیک پہ بہت بڑی چیز ہے، اسٹیک پہ ہمارے بچوں کی زندگیاں ہیں، ہمارے بچوں کا کیریئر ہے، ہمارے بچوں کا فیوچر ہے، آپ کا ملک ہے، آپ کے لوگ ہیں. ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے. تو جو ہم کوشش کریں گے آپ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ، وہ اسی ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں چہرے، جن کے ماں باپ نے ہزاروں میل سینکڑوں میل دور جو ہے وہ بھیج دیا بچوں کو کہ جاؤ ہم سے دور رہو، یہ جو ہم نے کمایا زندگی میں سب خرچ کر دیتے ہیں، تم اچھے کیریئر بنا لو. تو ہم ان کو بٹرے نہیں کر سکتے، ہم ان کو پیٹ نہیں دکھا سکتے. ہمیں تو ان کے لیے محنت کرنی ہے جتنی ہو سکے، جتنی اللہ نے صلاحیت دی ہے، جتنی ہمت دی ہے. ہمیں تو بھائی شم صاحب، ظفر صاحب، جا صاحب، ہمیں تو زور لگا کہ ان کو کرنا ہے یار، کسی بھی طرح سے کریں. ڈی پی کے 6 ٹیئر بیٹھے، بڑے اچھے لوگوں نے وہ کیا، اور 4th ایئر میں بھی بڑا اچھا ماشاءاللہ آج بھی وہ نظر آیا. دیکھتے ہیں انشاءاللہ فائنل ایئر میں بھی امید نظر آئے گا. لیکن بہتری کی گنجائش تو ہے راجا، بہتری کی گنجائش ہے بھی بہت. ٹھیک ہے نا؟ تو زور لگاؤ اور مزید زور لگاؤ، پورے سال زور لگاؤ، ان کو اور بہتر سے بہتر کرو. ٹھیک ہے بھائی؟ جاوید صاحب، میجر صاحب، پلی صاحب، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سب کو کرنا ہے کہ آپ لوگ بیٹھ کے ان بچوں کے لیے اور بہتر سے بہتر کریں.